हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हुई है। यूएस डॉलर को जो आखिरी धक्का लगना था ये लग चुका है। इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना में जाकर ये कह दिया कि हमें यूएसए को फॉलो करना बंद करना होगा। हालांकि जो इनकी पूरी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ताइवान के इशू को लेकर हमें यूएस और चाइना दोनों को फॉलो करना छोड़ना होगा। नाउ अगेन, अगर फ्रांस चाइना को फॉलो करना छोड़ता है तो चाइना को कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाइना को फर्क तभी पड़ता था अगर इमैनुअल मैक्रोन यूएसए को फॉलो करते, मगर इन्होंने कह दिया है कि हम यूएसए को भी फॉलो नहीं करने वाले इस मामले में। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि यूरोप को, पूरे यूरोप को अपनी जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है यूएस डॉलर पर, यह भी खत्म करनी होगी। ये एक मैसिव स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट दी भी कहां पर गई है? ये रिसेंटली फ्रांस से गए चाइना में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट थी इनके लिए, क्योंकि चाइना फ्रांस का ट्रेड आप अगर देखो तो 82 से लेकर 83 बिलियन डॉलर्स का है। चाइना एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है फ्रांस का। और यूएसए को उम्मीद ये थी कि इमैनुअल मैक्रोन चाइना नहीं जाएंगे। पहली बात तो फ्रांस में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर। मगर फ्रांस के प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए इमैनुअल मैक्रोन पहले चाइना में गए और बाद में यूएस मीडिया ने यह बात लिखी कि फ्रांस की जो डिप्लोमेसी है इसने अंडरकट कर दिया है यूएसए के प्रयास को। यूएसए के जो प्रयास थे चाइना को प्रेशर में डालने के, ये आप कह लीजिए फ्रांस ने खत्म कर दिए हैं। यूरोप का एक बड़ा देश चाइना में जाकर ये कह दे कि जी डॉलर पे डिपेंडेंस खत्म करनी होगी, ताइवान के इशू को लेकर ना हम यूएसए की सुनेंगे ना चाइना की सुनेंगे, एक मेजर स्टेटमेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, अचानक से इमैनुअल मैक्रोन को क्या हो गया, फ्रांस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएसए के लिए, दोनों नेटो कंट्रीज हैं, तो अचानक से डॉलर को लेकर इमैनुअल मैक्रोन ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? देखो, इमैनुअल मैक्रोन के बारे में मैं ये कहूँगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच वाले लीडर है। इनको दिख जाता है कि सामने क्या हो रहा है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये कई महीनों कई साल वेट करके रिएक्शन नहीं देते। अब इनको दिख रहा है आज के समय कि ब्रिक्स के जो दो बड़े देश हैं, ना सिर्फ चाइना, इवन इंडिया, ये दोनों देश डॉलर्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। इंडिया ने ऑलरेडी हर देश को कह दिया है कि अगर आपके पास डॉलर की कमी है, अगर आप हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, आप इंडिया से आप परचेज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स परचेज कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हो आप इंडिया से, आपको वापस पेमेंट करने के लिए डॉलर्स नहीं है, तो हम सेटलमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपीस में। आप इंडियन रुपीस पहले परचेज कर लीजिए, उसके बाद आप एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम लोकल करेंसीज में वो ट्रेड कर लेंगे। इंडिया ऑलरेडी 18 से ऊपर कंट्रीज को ये ऑफर दे चुका है और बहुत से देश हैं जिनके साथ धीरे धीरे हम रुपी में ट्रेड का सेटलमेंट कर रहे हैं। और अभी तो देखिए एक बड़ी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। जो ब्रिक्स देश हैं, बताया जा रहा है, अगेन ये हो सकता है कि इस साल हो या अगले साल हो, 2025 में हो सकता है, मगर ये बात तय है कि ब्रिक्स कंट्रीज बहुत ही जल्द एक डॉलर को रिप्लेस करने वाली करेंसी लाने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये सब एक ऐसे टाइम में किया जा रहा है जब ईरान, सऊदी अरेबिया, तुनिसिया, वेरियस और कंट्रीज भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक नई करेंसी आने वाली है जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना ये ट्रेड करा करेंगे। और अमेरिकन जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अमेरिकन साफ साफ देख रहे हैं कि भविष्य में इनकी करेंसी के साथ क्या होने वाला है। हाल ही में मैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को देख रहा था, बाय द वे ये वही अमेरिकन जर्नलिस्ट है जो इन द पास्ट इंडिया के बारे में खराब स्टेटमेंट दे चुका है। टकर कार्लसन बहुत ज़्यादा राइट विंग अमेरिकन जर्नलिस्ट है। इसने रिसेंटली अपनी जनता को ये समझाया कि देखिए, एक टाइम था जब दुनिया भर में यूएस डॉलर की एक्सेप्टेंस थी, मगर फिर जो बाइडन ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर ये कर दिया कि रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ज़ीरो कर दिए। इससे दुनिया भर के देश अब जाग गए हैं। वो कह रहे हैं कि यूएस डॉलर की जो एक गारंटी थी कि ये करेंसी बिल्कुल अपनी जगह बनी रहेगी, इस करेंसी में वैल्यू है और इस करेंसी में हम अपने रिजर्व रख सकते हैं, ये जो भरोसा है ये हट चुका है। और इसी वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में यूएस डॉलर की वैल्यू गिर जाए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। A critical feature of a reserve currency is its apolitical nature, which Biden is now gutting. After both parties in Washington destroyed the dollar's stability with inflation, now the Biden administration has chosen to wield the dollar as a weapon. Together, these two factors send a message to foreigners, which is they should get out while they still can. In response to Russia's war with Ukraine, the U.S. froze the dollar reserves of Russia's central bank. To be clear, these were not American assets.
These were dollars owned by the Russian central bank and the Russian people. The seizure was intended to cause bank runs and collapse Russia's credit system. It didn't work. Instead, it exposed the Biden administration's willingness to violate the trillions of dollars that foreigners rightfully own. The danger of this precedent is difficult to overstate, end quote. Now, all of us saw that happening, but you couldn't say anything because Russia, bad. We can't even watch their hockey teams. All right. But what do you think happened next as we were jumping up and down and talking about Winston Churchill? Well, smart foreigners, and there are some, believe it or not, started to dump the U.S. dollar. Why? Because the U.S. dollar was no longer a reliable store of value. Suddenly, it was a political weapon that could be wielded at will against anyone who held it. ना ये जो जर्नलिस्ट है ये टकर कार्लसन है, ये यूजुअली इकोनॉमिक्स की इतनी बात करता नहीं है, मगर इतनी डिटेल में ये अमेरिकन जनता को ये दिखा रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यूएसए ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी करेंसी की जो वैल्यू थी इसको पॉलिटिकल बनाकर। क्योंकि इंडिया भी आप अगर देखो तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बहुत सारे यूएस डॉलर्स हैं। हमें विश्वास है इस बात को लेकर कि यूएसए कल को विश्वासघात नहीं करेगा और जो हमने डॉलर्स इकट्ठे किए हैं, जो एज ए कंट्री हम सब ने मेहनत करके जो विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पे इकट्ठा किया है, जो 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर के आसपास झूलता है, ये हमारे पास रहेगा। कल को मान लीजिए भगवान ना करे कोई बड़ा देश हम पे अटैक कर देता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, उस टाइम ये जो हमारी सेविंग्स है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। उसी तरीके से रशिया ने भी अपना विदेशी मुद्रा भंडार इस तरीके से इकट्ठा कर रखा था, मगर यूएसए ने रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया। रशिया आज के समय ये 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो ये अमाउंट है इसको छू भी नहीं सकता। ये सब बाइडेन ने किया यूक्रेन को बचाने के लिए, मगर इस प्रोसेस में, यूक्रेन को बचाने के प्रोसेस में डॉलर की जो आप कह लीजिए रेपुटेशन थी एक ए पॉलिटिकल करेंसी की, कि एक ऐसी करेंसी है जो हमेशा अवेलेबल रहेगी, यूएस कभी भी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, ये हट चुकी है। उसके अलावा यूएसए ने पिछले कुछ सालों में डॉलर्स छापने भी कम कर दिए हैं, तो उसकी वजह से भी डॉलर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है लगातार। साथ ही साथ बाकी कंट्रीज़ का जो विश्वास है डॉलर पे ये ख़त्म हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इमैनुअल मैक्रों भी ऑब्वियसली देख पा रहे हैं और इसलिए ये बने हैं पहले यूरोपियन लीडर जिन्होंने खुल के कह दिया है कि यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है, ना सिर्फ एशिया की, इवन यूरोप की भी, हमें कम करनी होगी। डॉलर का इस्तेमाल कम करना शुरू करना होगा और अंत में देखो होगा पता है क्या, ये जो सारे डॉलर एक टाइम पे इंडिया में डिमांड में थे, चाइना में डिमांड में थे, यूरोप में डिमांड में थे, ये जैसे जैसे वापस यूएसए में जाएंगे होगा क्या, वहाँ पर आपको दिखेगी इन्फ्लेशन, चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। यूएसए में देखो प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली है और ये सब जो बाइडेन की वजह से हुआ है, ये यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइसेस वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम जो बाइडेन की जो बहुत ज़्यादा ख़राब नीति है उसकी वजह से हुई है। नाउ यहाँ पर मैं ये क्लियरली ऐड कर दूँ कि डॉलर का इस्तेमाल ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चाइना की तरफ हो गया है और दोनों देश एंटी यूएस हैं। हम लोग डॉलर का कम इस्तेमाल करने के बाद भी यूएसए के साथ एक पार्टनरशिप बनाकर रख सकते हैं और बिल्कुल चाइना के जो बहुत ज़्यादा ख़राब प्लान्स हैं इंडो पैसिफिक को लेकर उसे काउंटर कर सकते हैं। और कल को कोई बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए यूएसए में कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो जेन्युइनली समझता है कि यूएस डॉलर की क्या पोजीशन थी, कहाँ इन्होंने गलतियां करी है, सारी गलतियां सुधारता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को वापस दुनिया डॉलर की तरफ बढ़ जाए। मगर मुझे लगता नहीं है ये रिपेयर वर्क करना इतना आसान होने वाला है। और यूरोप की तरफ से जो ये आवाज़ें आ रही हैं, ये देखकर साफ साफ अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि दुनिया बहुत लंबे समय के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद परहैप्स प्रॉपरली एक डी डॉलराइजेशन का इवेंट देखेगी और यूएसए में इन्फ्लेशन, महंगाई पीक पे जाने वाली है। मेरे हिसाब से ये सारी बातें यूएसए की जनता भी देख रही है और आने वाले चुनाव में बाइडेन को बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर में देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, तो इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक
और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।